हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व अखियार, गिरतों को उठाने वाले नबी, रोतों को हंसाने वाले नबी, मैदान महशर में काम आने वाले नबी, हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की जियारत कराने वाले नबी, गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल, अल्लाह के प्यारे रसूल, जिनकी नजर चांद पर पड़ी तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नजर सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नजर आज के वफादार मुसलमानों पर हुई, उन्हें इमाम अहमद रजा वो ताजुल शरिया का जमाना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार जी लगाकर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जब स्टेज में उलमा होते हैं, मौलाना लोग ज्यादा होते हैं, तो तकरीर बोलने में अच्छा लगता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक इलाका बंगाली माहौल है, आप लोग स्पीड में तकरीर सुनते हैं, लेकिन कुछ बातें सर के ऊपर से गुजर जाती है। तकरीर करने के लिए जैसे खतीब आता है, बच्चे उठकर जाने लगते हैं, नौजवान उठ के जाने लगते हैं। एक बात बताइए, आप अगर दीन, इस्लाम और कुरान और हदीस की बातें आप नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी ईमान किस तरीके से ताजा होगा। अभी बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब, बहुत बेमिसाल शायर अहले सुन्नत, बादशाह तरन्नुम, बुलबुले बागे मदीना, वासिफ शाह हुदा, बिरादर सगीर हजरत सकलैन रजा साहब बनारसी बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं, और वो पढ़ रहे थे, आप झूम रहे थे, लेकिन मेरे आने के बाद उनको बिठाया गया। मैं ये चाहता हूं कि मेरी तकरीर खत्म होगी, शायर साहब फिर आपके पास आएंगे। तबीयत खराब नहीं होती तो मैं आगे इस तरीके से नहीं कहता। आपसे मेरी चंद बातें रखनी है। मेरी माएं कान खोल के सुने, मेरे भाई कान खोल कर सुने, मेरे रफीक कान खोल के सुने, मेरे चहीते कान खोल कर सुने, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने दिल में जगह देने की कोशिश करें। आप उर्स मना रहे हैं नबी के औलाद की, और आप याद रखिएगा, जो मुस्तफा की तारीफ करता है, जो नबी की तारीफ करता है, जो नबी की तारीफ करने लगता है, याद रखिएगा जब नबी की तारीफ होती है तो फिर खुदा की भी तारीफ हो जाया करती है। जब इंसान नबी की तारीफ करता है, वो जमीन पर आला हो जाता है, वो बेहतर हो जाता है, वो अफजल हो जाता है, वो निराला हो जाता है, वो कामयाब हो जाता है। और आप आले रसूल की भी तारीफ कर रहे हैं, और आमदे सरकार का जलसा भी है, आप नबी की भी तारीफ कर रहे हैं। और आला हजरत बरेली के ताजदार बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और यूं लिखने लगते हैं, वह जो ना थे तो कुछ ना था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो, वह जो ना थे तो कुछ ना था। कुछ का मतलब ये समझें, आसमान भी ना था, वो जो ना थे तो जमीन भी ना थी, वह जो ना थे तो चांद भी ना था, वह जो भी ना थे तो सूरज भी ना था, वह जो ना थे तो कहकशा भी ना था, वह जो ना थे तो खुश्कतर भी ना था, वह जो ना थे तो बहरोबर भी ना था, वह जो ना थे तो पहाड़ भी ना था, वह जो ना थे तो दरिया भी ना था, वह जो ना थे ना तुम थे ना हम थे। आला हजरत ने कहा, वह जो ना थे तो कुछ ना था, वह जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऐसे नारा लगाते हैं। मुझे तो लग रहा है आप YouTube में सुनेंगे, हमारे अख्तर भाई बार बार फोन किए, मुझे बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर सोते सोते आया हूँ। मेरे भाई ऐसा ना सुने, आप अपने दिल को, अपने गुर्दे को, अपने ध्यान को, अपने वजूद को इधर लगाएं। कुरान में आप कुरान पढ़ें तो कुरान में एक आयत आ रही है, कुरान में रब फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन।
अब ये कुरान की आयत में 4 हिस्से किए जाते हैं। कुरान की आयत की 4 हिस्से किए जाते हैं। पहले क्या आया, कद जाअकुम। आप जानते हैं कुरान का माना समझना जरूरी है, कुरान का मतलब समझना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यूं तो पूरा कुरान मेरे मुस्तफा की शान में नाजिल है। ये मेरे पूरा कुरान मुस्तफा की जो है हमदो सना बयान करती है। कुरान मेरा फरमाता है कद जाअकुम। अब जरा देखिएगा, गौर कीजिएगा, कुरान मेरा फरमाता है कद जाअकुम, यानी तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, यकीनन तुम्हारे पास आ गया। अल्लाहु अकबर। जब कोई कहता है तुम्हारे पास आ गया तो क्या आया है, कौन सी चीज आई है, यही तो समझ में आता है ना। जब आपके पास ये कहा जाए कद जाअकुम, तो हकीक के तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास आया, तो आदमी ये समझेगा कि क्या आया है, कौन सी चीज आई है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने चीज का नाम बाद में बता रहा है, पहले कह रहा है कद जाअकुम मिनल्लाह, यानी जो आ रहा है कहीं और जगह से नहीं आ रहा है, वो अल्लाह के जानिब से आ रहा है, परवरदिगार आलम की बारगाह में से आ रहा है। अब जरा गौर करें, रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से क्या आया है, क्या आया है, तो अल्लाहु अकबर, नूरू, एक नूर आ रहा है। अगर ये नूर समझ लेंगे तो मेरी पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। नूरू, एक नूर आ रहा है, कहां से आ रहा है, अल्लाह के जानिब से आ रहा है। कहां से आ रहा है, परवरदिगार भेज रहा है। कद जाअकुम मिनल्लाह नूरू, अल्लाहु अकबर, तहकीक के तुम्हारे पास आ रहा है, अल्लाह के जानिब से एक नूर आ रहा है। और नूरू व किताब मुबीन, और एक जो है किताब मुबीन आ रही है, यानी नूर के साथ एक किताब आ रही है। नूर से मुराद क्या है, अब जरा देखें, नूर से मुराद आमना का लाल है, नूर से मुराद अहमद मुख्तार है, नूर से मुराद ताहा व यासीन है, नूर से मुराद अहमद मुख्तार है, नूर से मुराद ताहा व यासीन है, मुरादुल मुश्ताकीन है, शम्सुल आरिफीन है, अल्लाह का हबीब है, दोनों जहां का तबीब है। ये नूर आ रहा है, कहां से आ रहा है, अल्लाह के जानिब से आ रहा है। और ये किताब आ रही है, वो किताब कौन सी है, वो किताब किसी और की नहीं है, वो किताब कुरान मुकद्दस है। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। वो किताब कुरान करीम है, यानी एक नूर आ रहा है और एक किताब आ रही है, अल्लाह के तरफ से आ रही है। अब नूर से मुराद मेरे नबी हैं। आप एक बात जानिए, आप किसी की भी तारीफ करेंगे तो आपको ये कहना होगा, अगर नबी की तारीफ आप कर रहे हैं तो आप यकीनन जानिए कि आप अल्लाह की तारीफ करने लगे हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं आपको बताना जा रहा हूं, अब एक नूर आ रहा है और रोशन किताब आ रही है, मुनव्वर किताब आ रही है। वो किताब आ रही है। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका बिल्कुल करीब है। 26 तारीख को आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। आका की विलादत का दिन है, आका तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा की जलवागरी हो रही है। सरकार एक नूर है, और जब ये नूर नहीं आया था तो कायनात का जर्रा जर्रा देखें। मेरी माँ और बहनें, मैं अगर स्पीड में बोल रहा हूं तो मैं माजरत खा हूं कि भाई क्या करें, हम लोग जज्बात में कभी बोलते हैं, लेकिन धीरे भी गुफ्तगू में करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे नबी के आने से पहले, मेरे आका के आने से पहले, मुस्तफा जाने रहमत के आने से पहले, अल्लाहु अकबर, इस कायनात के अंदर आप देखें तारीकी ही तारीकी है। कोई भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। अगर किसी के घर में कोई बेटी पैदा होती थी, उसका बाप हाथ पकड़ के ले जाता था, गड़ा खोदता था, उसके अंदर अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता था। आप देखें तारीकी कहाँ नहीं है, कायनात के सर्रे सर्रे में तारीकियां फैली हुई है। अल्लाह अकबर, एक दूसरे का हक मारा जा रहा था, कोई किसी की इज्जत नहीं करता था। लोग माँ बाप को जो है बाजारों में ढकेल और बेच दिया करते थे। आका आ रहे हैं, मुस्तफा आ रहे हैं, सरकार की जलवागरी हो रही है, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आ रहे हैं। और जब मेरे सरकार आ रहे हैं, जब नूर आ रहा है, तो एक बात आपको समझना होगा, जहां नूर होगा, जहां रोशनी होगी, वहां तारीकी नहीं होगी, अंधेरा नहीं होगा। जहां अंधेरा
होगा वहां रोशनी नहीं होगी। दो चीज है कि नहीं बेटा, अगर आपके घर में कम जो है घर के अंदर रोशनी है, बल्ब जला है तो घर रोशन होगा, और बल्ब बंद है तो घर में रोशनी नहीं होगी, तारीकी होगी। मेरे नबी के आने से पहले कायनात के हर जर्रे में तारीकी नजर आ रही है, या तो अंधेरी होगी या तो रोशनी होगी, या तो तारीकी होगी या तो रोशनी होगी। अब आपको मैं बताना चाहता हूं ये तारीकी है कि नहीं है, ये रोशनी का इंतजाम जब जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है, तो अल्लाह के प्यारे नबी जब तशरीफ लाते हैं तो मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि अल्लाह अकबर, दुनिया में तो हर कोई जीता है, आने वाला आता है, लेकिन जब सरकार तशरीफ लाते हैं उससे पहले क्या होता है, जुमेरात के दिन जो है शादी मेरे मुस्तफा जान रहमत के अब्बू हजरत अब्दुल्लाह की होती है और उनकी माँ हजरत आमिना की होती है। जैसे ही सुबह सफेदा फैलता है, शादी से एक दिन गुजरता है, रात गुजरती है, सुबह का सफेदा फैलता है, हजरत आमिना खातून उठती है, अपने हाथ में जो है मशकीजा लेकर के कुएं के तरफ जाती है। हजरत आमिना कहती है जब मैं कुएं के तरफ बढ़ी हूं, मेरे पैरों के नीचे जितनी कंकरियां आई है वो मोम के मिसल पिघलने लगे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए मुसलमानों। हजरत आमिना कहती है कि जब मैं मक्के की गलियों में चल रही थी तो मक्के की बकरियां मेरे पीछे दौड़ कर आ रही है। हजरत आमिना परेशान हो गई, किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं कर दिया है, आकर थोड़ी देर सोई है, आंख लगी है, और जब आंख लगी है क्या होता है, आंख लगी है, हजरत आमिना देख रही है, मेरे आका की अम्मी जान देख रही है, एक हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जैसा चेहरा वाला पूरा शख्स जो है उनके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं बेटी तू क्यों गमगीन है, बेटी तू सोच रही है कोई जादू किया है। नहीं नहीं, सुन ले, अब्दुल्ला की पेशानी में जो नूर था तेरे शिकम में आ गया है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन, मसरूर मियां का दामन, दूल्हा मियां का दामन, सरकारे गौस आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटी तूने जो ख्वाब देखी है वो ख्वाब कोई जादू नहीं है, तूने जो देखा है कि पैरों के नीचे कंकरियां मोम बनता नजर आ रहा है, ये कोई और नहीं, तेरे शिकम में मुस्तफा जाने रहमत की चलवागरी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक भी औरत ठीक से सुन ले तो जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने से उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जब मेरा बेटा सुनेगा कि मुस्तफा का कितना एहसान हम पर है, वो मुस्तफा जाने रहमत की विलादत पर अपने घरों को भी सजाएगा, गलियों को भी सजाएगा, मोहल्ले को भी सजाएगा, मस्जिदों को भी सजाएगा, मदरसों को भी सजाएगा, खानकाहों को भी सजाएगा, और उस दिन कहेगा सारी दुनिया में आज से ज्यादा खुशी का दिन नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, और आप देखें, आप थोड़ी देर अगर कुमकुमे लगाते हैं तो आप सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा काम किया है, नहीं, आला हजरत ने तो कलम उठाया है और आला हजरत ने लिखा और आला हजरत ने कहा या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक वाले भाई यहाँ आवाज दे दीजिए, बाहर आवाज हो ना हो, बड़े बॉक्स में कम, छोटे बॉक्स में ज्यादा दीजिए ताकि आवाज ना ये हो। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अल्लाह अकबर, आला हजरत ने कहा हमारी जान जमीनो जमा तुम्हारे लिखे, मकीनो मका तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने दो जहां तुम्हारे लिखे, दहन में जुबा तुम्हारे लिखे, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां
तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मुस्तफा जाने रहमत से हमारी ऐसी मोहब्बत कायम फरमा दे, आका की मोहब्बत हमारे सीने में इस कदर घर कर जाए। अब हम आपका इमाम साहब बैठे हैं, इमाम की कदर करें। हजरत तवज्जो चाहता हूं, अगर ज्यादा उलमा रहते तो मुझे बहुत मजा आता। मैं आपके सामने तकरीर करने लगा हूं, कद जाअकुम, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया। अब जरा सोचने की बात है मेरे भाई, सीटी बंद कर दें, सोचने वाली बात है। आप भी देख रहे हैं, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। क्या जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत के सामने जिब्रील ये कुरान की आयत लेकर के आए हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है और रोशन किताब आई है। तो मेरे मुस्तफा ने सहाबाए किराम को बताया, क्या सहाबाए किराम ये कुरान की आयत नाजिल हुई है, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया है, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है और रोशन किताब आई है। अल्लाह अकबर। हमने पूछा क्या ये सहाबाए किराम के लिए सिर्फ है? तो नहीं नहीं, सहाबाए किराम के बारे में जब कहा गया कि सिर्फ ये आयत आप लोगों के लिए है क्योंकि नबी ने आपको सुनाया है, साहबा ने कहा नहीं नहीं, ताबईन के लिए भी है। ताबईन से पूछा गया, तबे ताबईन से भी है। तबे ताबईन से जब पूछा गया तो कहा गया कि हाँ हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, मुज्तहिदीन के लिए भी है, इमाम के लिए भी है। अल्लाह अकबर। आप सुनिएगा, आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, आपकी औलाद नहीं रहेगी, जमाना बदलता जाएगा, करवटें लेती रहेगी, दुनिया नहीं रहेगी, कयामत की सुबह तक कुरान रहेगा। जब कुरान रहेगा तो कुरान की ये आयत रहेगी, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तो कि तुम्हारे पास आ गया है, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है और रोशन किताब आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात मोहतरम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हजरात कयामत की सुबह तक हर कोई जब कुरान पढ़ेगा, हर किसी के लिए, हर फर्द बशर के लिए, हर फर्द के लिए ये खुशखबरी है कि तुम्हारे पास आ गया अल्लाह के जानिब से ये नूर। जब नूर आया है तो कयामत की सुबह तक इस नूर की जो है रोशनी लोगों को मिलती रहेगी और इस रोशनी से इंसान फैजियाब होता रहेगा, जानवर फैजियाब होता रहेगा, कायनात का सर्रा सर्रा फैजियाब होता रहेगा। इसलिए तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे आका को रब ने नूर बनाकर भेजा है। अब जब ये नूर आ रहा है तो आपको मैं बताता हूं, मैंने एक फलसफा बताया, इमाम साहब से पूछिए या आप अपने दिल में हाथ रखकर बताइए, जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा, जहां तारीकी होगी वहां रोशनी नहीं होगी, दोनों में से एक चीज होगी हजरत, या तो रोशनी होगी या तो तारीकी होगी, या तो अंधेरा होगा या उजाला होगा। अब एक बात देखें, मेरे नबी के आने से पहले कहां कहां तारीकियां है और मेरे मुस्तफा के आने के बाद कैसे कैसे रोशनियां होती है, आपको मैं बताता चलूं। आप एक बात बता दें, एक बात ये समझें कि मेरे नबी के आने से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अच्छा एक बात बता दें, आज बेटी को क्या समझा जाता है? मैं चंद साल पहले दिल्ली में तकरीर करने गया, एक आदमी मुझसे मिलने के लिए आया, वो आदमी की उम्र 55 साल थी। मैंने कहा चाचा क्या बात है? कहा मौलाना आप आए हैं, मैं रात में तकरीर सुना था और अभी मैं आपसे मिलने आया हूँ। सुबह जब मिलने आया तो मैंने कहा क्या बात है, कहाँ के आप हैं? उन्होंने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने कहा एक बात बताइए आपकी उम्र कितनी है? कहा 55 साल। मैंने कहा इस उम्र में दिल्ली में क्या करते हैं? कहते हैं बेटा मैं यहाँ काम करता हूँ। मैंने कहा काम क्यों करते हैं? कहा कि देखिए मेरी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियों की शादी मैंने दिला दी है, एक बेटी मेरे घर में है, मेरा बेटा नहीं है, मैं कमाता हूँ, पैसे जमाता हूँ और एक इकट्ठा पैसा हो जाएगा तो छोटी बेटी की शादी दिला दूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब मेरे नबी नहीं आए थे तो मक्के के हालात ऐसे थे, किसी के घर में बेटी पैदा होती तो कहता
और बाप पावड़ा लेकर जाता, टिकम लेकर के जाता, गड़ा खोदता, कोदाल लेके जाता, गड़ा खोदता, कब्र खोदता, और बेटी कहती बाबा आप किसके लिए कब्र खोद रहे हैं? बाप खामोश है। जब कब्र खुद जाती है तो बेटी कहती है बाबा मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, आज के बाद तुमसे मैं कोई चीज तलब नहीं करूंगी। बाबा तुम मुझे पुकारोगे तो तेरी बेटी हर ख्वाहिश तेरी पूरी करने को तैयार होगी। एक बात बताओ, ये तारीकी है कि नहीं है? ये अंधेरा है कि नहीं है? ये जुल्म है कि नहीं है? ये बर्बरियत है कि नहीं है? मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। खुदा की कसम बेटी रोती और बाप का पसीना जो है पोंछती, लेकिन बाप इतना जालिम था, बाप इतना सकीउल कल्ब था कि बाप बेटी को ला करके गड़ा में डाल देता और मिट्टी ऊपर से डाल देता, बेटी तड़पती जान दे देती। एक बात बताओ, ये तारीकी नबी के आने से पहले थी कि नहीं? जब मेरे मुस्तफा आ रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया ऐ दुनिया वालों अब कयामत की सुबह का बेटियों को जिंदा दर नहीं गौर किया जाएगा, बेटियों को जिंदा कर देने वाला, जिंदगी देने वाला रसूल आ गया है। आमना का लाल नाराए रिसाला, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बेटियों को जिंदगी देने वाला रसूल आ गया है। आज आपके घर में बेटी है, बेटी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार का जज्बा दिया किसने? मुस्तफा जाने रहमत ने। ये प्यार का जज्बा दिया किसने? आमना के लाल ने। ये बेटी का रुतबा बढ़ाया किसने? मुस्तफा जाने रहमत ने। पता चला जब 12वीं तारीख आए हर बेटी अपने घर को चमकाने की तैयारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब सुनिए दूसरी बात सुनिए, अगर किसी का शोहर मर जाए, होता है कि नहीं चाचा? होता है ना, किसी का शोहर मर जाए तो बीवी का कोई कसूर है? अगर बीवी पहले मर जाए तो शोहर का कोई कसूर है? कोई गलती है? आपके चाहने से कुछ होता है? कुरान कहता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, आपके चाहने से मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, खुदा जब चाहता है वही होता है। तो अगर शोहर का इंतकाल हो जाता तो क्या कहते मालूम है कि उसको जो है कोई देख ले तो दिन उनका बेकार हो जाता है, मनहूस समझा जाता है। और हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, अगर किसी का शोहर इंतकाल हो जाता था तो सती का जाहिलाना रस्म था कि उसकी बीवी को उसी चिता पे लेटाकर दोनों को साथ में जला दिया जाता था। बताइए तारीकी है कि नहीं है? ये अंधेरा है कि नहीं है? ये जुल्म है कि नहीं है? शोहर मर जाए तो बीवी को जीने का हक नहीं था, बीवी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको बंद कोठरी में बंद कर दिया जाता था, उसको बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती थी, मनहूस समझा जाता था। जब मेरे मुस्तफा इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, रसूल बावकार इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत इस दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद मेरे आका ने फरमाया अब कयामत की सुबह था, किसी बीवी को शोहर के मर जाने के बाद उसको जलाया नहीं जाएगा, उसको जिंदगी देने वाला रसूल आ गया है। आमना का लाल। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। सुनिए और एक बात सुनिए, बेवा औरतों को कोई जो है करीब आने नहीं देता। मेरे नबी की उम्र 25 साल है, हजरत खदीजतुल कुबरा हम सबों की माँ की उम्र 40 साल है। मेरे नबी ने 40 साल की खदीजतुल कुबरा से हमारी माँ से निकाह करके दुनिया को पैगाम दे दिया, दुनिया वालों अभागन को सुहागन बनाने वाला रसूल आ गया है। आमना का लाल। नाराए तकबीर, नाराए रिसाला। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अब जरा और करीब आइए, और करीब आइए। हजरत में मुख्तसर में गुफ्तगू खत्म कर दूंगा, थोड़ी देर और करीब आइए, आपको एहसास होगा। आप सुने हैं कि जब नबी तशरीफ लाए हैं, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं बात करता। किस नबी की बात हम करते हैं, किस रसूल की बात हम करते हैं? आपने सुना है जब मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं मक्कतुल मुकर्रमा में, सारी
औरतों ने, सारी दाइयों ने मक्के के अमीर बच्चों को लेकर चली जा रही है। हजरत दाई हलीमा बाद में पहुंची है और उनको कोई बच्चा न मिला, क्योंकि मुकद्दर के सिकंदर है दाई हलीमा, उसे बच्चा मिला है तो आमना का लाल मिला है, अहमद मुख्तार मिला है। और जब उस बच्चे को लेती है, खुदा की कसम वो कहती है, आप जानते हैं हजरत यहाँ पर बैठे हैं, इमाम साहब हैं, कद्र करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ। महबूब भाई सुनिए, आज आप कुछ मत कीजिए, 2 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि देखिए जलसा कराना बड़ी बात नहीं है, जलसे में बैठकर आखिरत को सराहना बड़ी बात है, अमल करके जिंदगी बनाना बड़ी बात है। आज मैं ऐलान करके जा रहा हूँ, हर माँ को ये मानना होगा कि मुस्तफा का हम पर एहसान है, हर नौजवानों को मानना होगा मुस्तफा का हम पर एहसान है, हर मौलवी को मानना होगा मुस्तफा का हम पर एहसान है। बेशक बेशक, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत दाई हलीमा कहती है कि जैसे ही मैंने उस बच्चे को गोद में ली और गोद में लेके जाने लगी तो मेरे दिल ने कहा 2 साल तक तो मैं और नहीं आऊंगी, क्योंकि उस वक्त शहर के बच्चों को देहात में ले जाकर पाला पोसा जाता था। मेरे मुस्तफा जाने रहमत को, अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा के पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया है। लेकिन लोगों जरा देखो तो सही, जब बच्चे को वो उठाती है, उठा दिल ने कहा कम से कम मैं खाने काबा की तवाफ कर लो। जब खाने काबा की वो तवाफ करने लगी, आज भी लोग जाते हैं मक्के में, कोई कुरान सीने से लगाकर खाने काबा का तवाफ करती है, बुखारी शरीफ उठाकर खाने काबा की तवाफ करती है, कोई बेटा बेटी को उठाकर खाने काबा की तवाफ करती है। ऐ माँ दाई हलीमा, तेरी जिंदगी पे 1000 जाने कुर्बान, तूने सीने से लगाकर जिस बच्चे को खाने काबा की तवाफ कर रही है, वो बच्चा नबियों का नबी है, रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आपने सुना होगा, अल्लाह अकबर, आपने सुना होगा, आप बहुत सारे हाजी लोग भी होंगे, वहां एक पत्थर है हजरे अस्वद, अल्लाह अकबर। आप जानते हैं हर कोई वहां चूमना चाहता है कि उस पत्थर को हम चूम ले, अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत दाई हलीमा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को लेकर के हजरे अस्वद के करीब गई है, तारीख गवाह है, हजरे अस्वद के करीब गई है, मेरे मुस्तफा का चेहरा हजरत दाई हलीमा अभी क्या चूमती, बल्कि हजरे अस्वद बाहर निकलकर मुस्तफा का तलवा चूम रहे। तो जहां आपको बताना चाहता हूं ये नूर कैसा नूर है। अब हजरत दाई हलीमा चली है, आप जानते हैं हजरत दाई हलीमा कहती है मेरी ऊंटनी इस कदर चलने लगी है, सारी दाइयां पीछे हो गई है, मेरी ऊंटनी सबसे आगे हो गई है। औरतें कहने लगी, दाइयां कहने लगी, ऐ दाई हलीमा क्या तू मक्के में जाके ऊंटनी बदली है? हजरत दाई हलीमा ने कहा नहीं नहीं, मैंने ऊंटनी नहीं बदली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को गोद में लिया है, इसलिए मेरी सवारी सबसे आगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे आका की आमद की बरकत है। हम वक्त है जब दाई हलीमा लेके गई है अपनी कुटिया में, तो औरतें कहती है ऐ दाई हलीमा एक बात बता, तू तो बहुत गरीब है, तेरे घर में चिराग जलाने को तेल नहीं है, लेकिन हम देखती हैं कि सारी सारी रात तू चिराग जलाती है, सारी सारी रात तेरे घर में रोशनी रहती है। एक बात बता, इस गरीबी के आलम में इतने चिराग रात भर जला के क्यों रखती है? हजरत दाई हलीमा कहती है ऐ दाइयों मेरी बहनों सुनो, खुदा की कसम ये बरकत वाले बच्चे को जब से मैं लेके आई हूँ घर में चिराग जलाई ही नहीं हो, ये सारी रोशनी आमद मुस्तफा के सदके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। आमद, मैं जहां से बोला हूं नूर पर तकरीर करके जाऊंगा, ये रोशनी पे तकरीर करके मैं चला जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ये नूर है, ये रोशनी है, और 2 चीजें मैंने आपके सामने
रखा, जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं होगा, जहां अंधेरा होगा वहां रोशनी नहीं होगी। या तो रोशनी होगी या तो अंधेरा होगा, या तारीकी होगी या उजाला होगा। आपको मानना होगा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के दाई हलीमा आई है। आपने बहुत सारी चीज सुना है, लेकिन मैं आपको एक जुमला देना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर, ये बच्चा दाई हलीमा के घर में है। अब जो है बकरियां इस कदर बढ़ने लगी है, जहां 7 बकरियां थी 700 बकरियां हो रही है, और हर बकरियों के थनों में दूध आ गया है। मोहम्मद अरबी को सीने में लेकर दाई हलीमा चलती है, जहां कदम रखती है हरियाली हो जाती है, जहां कदम रखती है दरख्तों में फल आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अहमद मुस्तफा की बरकत है। अब जरा सुनिएगा, ए बेटा बैठ जा, बैठ, मोबाइल चला के बंद कर दे, कम से कम चंद बातें सुन ले। अल्लाह अकबर। शायर कहता है, गुलामों का सोया, गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे। गुलामों का सोया मुकद्दर जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। वो देखो शफाअत का मुसदा सुनाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। तसव्वुर की दुनिया में मैं सो गया था, मदीने की गलियों में मैं खो गया था। तसव्वुर की दुनिया में मैं सो गया था, मदीने की गलियों में मैं खो गया था। अचानक लगा मेरी किस्मत जगाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। बहुत उम्दा शेर सुने। जंगल में शेर है और मेरे आका जंगल में बकरियां चढ़ाने जाते हैं, तो झाड़ियों से छुपकर शेर मेरे नबी का दीदार किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा शेर ने शेरनी से मचल कर चलो पाँचों में आका के चल कर। कहा शेर ने शेरनी से मचल कर चलो पाँचों में आका के चल कर। कहा शेर ने शेरनी से मचल कर चलो पाँचों में आका के चल कर। वो देखो हलीमा की पकड़ी छुड़ाने, वो देखो हलीमा की पकड़ी छुड़ाने नबी आ रहे हैं, नबी आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हुआ यहाँ के कमेटी के लोगों से, आपसे मिलकर, महबूब भाई से हो, जुनैद भाई से हो, आप लोगों से हो। आप लोग बहुत अच्छा जलसा सुनते हैं। अल्लाह आपको इसी तरीके से जलसा सुनने की तौफीक अता फरमाए। जलसा सुनिए, अमल करने की कोशिश कीजिए, और 12 तारीख सबसे ज्यादा अपने घरों में रोशनी का इंतजाम करें। पूरे साल में सबसे अच्छा खाने का इंतजाम करें। पूरे साल में सबसे ज्यादा यतीमों को सीने से लगाने के काम करें। पूरे साल में बेवाओं की मदद सबसे ज्यादा करने की कोशिश करें। और कोई तुमसे बोले ये क्यों करते हो, तो कहना आमदे मुस्तफा के सदके में कर रहा हो, मुस्तफा की वेलादत में कर रहा हो। वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वाली हर साल मिलाद मुस्तफा मनाते। एक साल ऐसा आया
पैसा नहीं था, घर में थोड़ा सा चना था। बेशक बेशक। उन्होंने चने को सामने रखा और आका की मोहब्बत में हाथ उठाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरे परवरदिगार इस चने को कबूल कर ले। जब रात में सोते हैं तो क्या देखते हैं, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, आका तशरीफ लाए हैं, मुकद्दर का सितारा जागा है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम सुन ले, तू चना रख करके मुस्तफा से प्यार कर रहा है, मुस्तफा तुझे अपनी जो है गुलामी में कबूल फरमाए। सबसे ज्यादा ये काम करें, सबसे ज्यादा ये दिखाए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। बात निकली थी, आला हजरत का शेर सुनिए और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में बातें सुनिए, आपका दिल मचलता जाएगा। दाई हलीमा है, हजरत दाई हलीमा, इस बच्चे को अब जब औरतें कहीं बैठती, आज की तरह नहीं है, आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाएं तो इस इलाके में भी लाइट का इंतजाम नहीं था। 1501 साल हो गए, उससे पहले की बात है, जरा सोचिएगा, लाइट का इंतजाम नहीं था। औरतें कहती, जब सारी औरतें एक जगह बैठती तो कहती, दाई हलीमा यहाँ चिराग तो नहीं है, एक काम करना, तेरे गोद में जो बच्चा आया है उसे जरा हमारे सामने लेके आना। दाई हलीमा लेके आती और पूरी की पूरी महफिल रोशन हो जाती। ये रोशनी है। शायर कहता है, आमदे मुस्तफा जिस घड़ी हो गई, हर तरफ रोशनी रोशनी हो गई, चेहरे मुस्तफा की चमक से जिया चांद में चांदनी चांदनी हो गई। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, और नबी को समझने के लिए आपकी हमारी फिक्र काफी नहीं है, क्योंकि नबी को कोई समझना आसान नहीं है। क्योंकि शायर कहता है, जमीन पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो, कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। और अगर शान महबूबे हक देखना हो तो कुरान के 30 पारों में देखो। कुरान पढ़ते जाओगे, मुस्तफा की शान नजर आती। बहुत 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 मोहब्बत आई। एक बात बताइए, किसी का हक मारना, समझना चाहिए, किसी का हक मारना यानी आपके हक तलफी करना। दो चीजें हैं ना, हक़ुल्लाह हक़ुल इबाद, यानी अल्लाह का बंदों पर हक है और दूसरा बंदों का बंदों पर हक है। यानी बाप का बेटे पर हक, माँ का बेटी पर हक, शोहर का बीवी पर हक, बीवी का शोहर पे हक है कि नहीं है? तो उससे पहले एक दूसरे का हक मारा जाता था। दाई हलीमा ने गोद में उठाई, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने लगी। मेरे आका ने एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया। फिर दूसरे दिन उठाई तो आका ने उधर का ही दूध पिया, दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया। मेरे आका ने एक तरफ का दूध पिया, दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया। जब मेरे आका थोड़े बड़े हुए, हजरत दाई हलीमा कहती है, बेटा एक बात बता दे, तूने जो है एक तरफ का दूध पिया है, दूसरी तरफ का दूध कभी मुंह नहीं लगाया है, क्या बात है? अल्लाहु अकबर। किसी का हक मारना भी तारीकी है, ये भी जुल्म है, ये भी बर्बरियत है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ माँ दाई हलीमा, मैं किसी का हक मारने के लिए नहीं आया हूँ, क़यामत तक के लिए दुनिया को हक दिलाने के लिए आया हूँ। अगर मैं दोनों तरफ से दूध पी लेता तो मेरा रसाई भाई कहता, अगर वो मुस्तफा थे तो किसी का हक क्यों मांगा? बताओ है कि नहीं? अल्लाह अकबर। उसी दाई हलीमा, एक औरत रोती रोती जा रही है, तबीब के पास गई, हकीम के पास गई, डॉक्टर के पास गई, किसी के पास गई, सबने कहा तेरा बेटा नहीं बचेगा। महबूब भाई, कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है खिला दो अब बचेगा नहीं। जब उसको कहा कि तेरा बच्चा नहीं बचेगा तो किस कदर माँ बेचैन होगी, रोती बिलखती बच्चे को गोद में लेकर के, थोड़ा बड़ा बच्चा चल फिरने वाला, लेकर के जा रही है रोती हुई। किसी ने कहा बहन क्यों रोती हो? कहा कि तमाम डॉक्टरों ने कहा है मेरा बच्चा नहीं बचेगा, मेरा लाल नहीं बचेगा, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? हकीमों ने जवाब दे दिया, तबीबों ने जवाब
जवाब दे दिया। उसने कहा सुनो सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, वो दाई हलीमा है ना। कहा दाई हलीमा के घर में चले जाओ, दाई हलीमा से कहना कुछ दे दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम होगा तो तेरे बेटे को जिंदगी मिल जाएगी। हक बात बताइए, अगर मरने के कगार में आदमी हो और उसको पता चले कि कल्याण में या मुंबई में या इंग्लैंड में तुम्हारा बच्चा बचेगा तो दौड़ के जाएगा या दौड़ के जाएगी। वो औरत निकली और निकल कर दाई हलीमा के घर में गई। कहने लगी दाई हलीमा, मेरे इस बेटे को सबने जवाब दे दिया है, तबीब ने जवाब दे दिया है, हकीम ने जवाब दे दिया है, ये बच्चा बचेगा नहीं। अल्लाह अकबर, आपके पास कुछ है तो दे दें। हजरत दाई हलीमा एक कटोरे में थोड़ा सा पानी देती है और देकर कहती है ले जाओ और इस बच्चे को पिला देना, जिस्म में लगा देना, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। वो औरत आई, आकर वो पानी चेहरे पे लगाई, फिर पेशानी पे लगाई। कुछ देर के बाद वो बच्चा चलने लगा और बच्चों के साथ खेलने लगा, बच्चों के साथ घूमने लगा। परेशान हो गई, बच्चा बचने वाला नहीं था, बच्चा ठीक हो गया है। दौड़ कर गई, कहने लगी दाई हलीमा, तेरे वो पानी में कैसा पावर है। मेरा बेटा चल रहा है, मेरा बेटा खेल रहा है, मेरा बेटा घूम रहा है, मेरा बेटा ठीक हो गया है। वो पानी कौन सा पानी है? हजरत दाई हलीमा कहती है वो पानी कोई और नहीं है, एक हौज है और मोहम्मद अरबी का पैर हमने उस पानी में डाल दिया है, उठा लिया है। अब वो पानी जिसे पिलाया जाता है, चेहरे में लगाया जाता है, वो ठीक हो जाता है। आला हजरत ने कलम उठाया, लिखने लगे जिनके तलवों के खोबर है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हमारा नबी मुस्तफा आ गए, बच्चों को जिंदगी मिल रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बताओ, आका की आमद हो रही है और सबको जिंदगी मिल रही है। मेरे भाई, मैं आपसे यही कहता हूँ, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आप छुट्टी कर लें, दुकान बंद कर लें, कारोबार बंद कर लें, खेत में जाना बंद कर लें। एक बात बताइए, कहा कि जश्न-ए मिलादुन नबी घरों में झंडे लगाया जाता। पहले बच्चे निकलते थे, अब बड़े निकलते हैं, गाड़ियां निकलती है, निकलती कि नहीं? ये भी क्या है? मैंने कहा भाई आपकी समझ में नहीं आती है। कहा कि हर घर में झंडा। मैंने कहा मैंने तुम्हारे घर में देखा है झंडा। कहा कैसा? मैंने कहा टीएमसी का झंडा, कांग्रेस का झंडा है कि नहीं, बोलिए ना भाई, सीपीएम का झंडा क्यों लगाते हो? कहता मौलाना अगर लगाएंगे नहीं, कभी फंस गए, किसी के अंदर भाई भाई में लड़ाई हो जाए, पड़ोसी में लड़ाई हो जाए, गोलीबाजी हो जाए, तो मैंने जिसका झंडा लगाया है वो नेता मुझे जेल से निकालेगा। मैंने कहा अकल के अंधे कान पकड़, अगर तेरा नेता तुझे जेल से निकाल सकता है, आमद मुस्तफा पे झंडा लगा दे, वो मुस्तफा तुझे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का परवाना दिला। हर घर में झंडा। मैंने कहा झंडे लगाते हैं, लेकिन सच बताइए दोस्तों, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में लहराया जाएगा? नहीं ना। रब ने फरमाया ऐ जिब्रील, नबी की आमद है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत में जाओ, कहां जाओ जल्दी बोलिए, किससे कहा जा रहा है? फरिश्तों के इमाम बुलबुले सिदरा से जिब्रील, जन्नत में जाओ, जन्नत से झंडियां ले लो, 3 झंडियां, तन्हा मत जाना, 70,000 फरिश्तों की जमात को ले लो। एक झंडा खाने काबा की छत पे गाड़ दो, एक मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में गाड़ दो। हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहराया जा सकता, पाकिस्तान का झंडा जो है बांग्लादेश में नहीं लहराया जा सकता, बांग्लादेश का झंडा अमेरिका, अफ्रीका, चीन, जापान, मिस्र में, हांगकांग में नहीं लहराया जा सकता। जिस मुल्क का झंडा है उसी मुल्क में लहराया जाएगा, दूसरे मुल्क में नहीं। एक झंडा जहां पश्चिम शुरू होता है वहां लहराया गया, जहां पूरब खत्म होता है वहां लहराया गया। एक खाने काबा की छत पे लगाया गया। क्या मतलब है? मतलब यह है कि दुनिया वालों सुनो, अब पश्चिम से लेकर पूरब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक,
कयामत की सुबह तक अब अगर हुकूमत चलेगी तो आमना के लाल की चलेगी, कानून चलेगा मुस्तफा जाने रहमत। कयामत तक अब कानून चलेगा तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हक बात यह है कि लोगों कुछ भी हो जाए, ये तारीकियां इस कदर फैल चुकी थी, अंधेरा इस कदर फैल गया था, माँ बाप की कोई कदर नहीं करते। बाप की कदर सिखाया किसने? माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई किसने? आपको मालूम है कोई आदमी खाने काबा देख के आ जाए, खाने काबा का तवाफ करके आ जाए, मक्का मदीना जाकर के आ जाए, कोई कह सकता है मेरा हज कबूल हुआ है कि नहीं है। लेकिन सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सुबह उठना, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखना, अल्लाह एक हज और एक जो है उम्रा के मकबूल होने का सवाब अता करेगा। माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत, माँ बाप का चेहरा देखे तो आपको हज करने का सवाब कौन बता रहा है? ये मुस्तफा बता रहा है। मेरे चाचाओ, ये इज्जत मेरे नबी ने तुम्हें बख्शी है। ऐ मेरी माओ, ये मर्तबा मेरे मुस्तफा ने तुम्हें बख्शा है। ऐ मेरी बहनों, ये रुतबा मोहम्मद अरबी ने तुम्हें बख्शा है। इसलिए पूरे साल में 365 दिनों में सबसे अच्छा खाना उस दिन तेरे घर में बने, सबसे अच्छा पहनना उस दिन तेरे पास हो, उस दिन सबसे ज्यादा नेक काम करना तेरे मुकद्दर पे हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान मेरा फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह के जानिब से एक नूर आया है और रोशन किताब आई है। और ये नूर जब आया है, अगर मैं नबी की विलादत पेश करूं तो वक्त इतना है नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा। आज मेरी तबीयत भी अलील है, लेकिन ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये जुनून है। और इश्क जब इंसान को होता है तो फिर वो कुछ नहीं देखता। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत, अच्छे रजा प्यारे रजा मीठे रजा इमाम सुन्नियत की जान, बरेलियों की पहचान, बरेली में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और यूं लिखते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्लाह अकबर, क्या शायरी है आला हजरत की। कहते हैं ऐ लोगों, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। क्योंकि दिल जब आदमी का खराब होता है तो उसका सारा वजूद खराब होता है। दिल गंदा होता है तो जहन भी गंदा होता है। जब दिल गंदा होता है आदमी शराब पीने लगता है, जब दिल गंदा होता है आदमी ज़िना करने लगता है, जब दिल गंदा होता है उलमा की तौहीन करता है, जब दिल गंदा होता है साहबे किराम की तौहीन करता है। लेकिन यही दिल जब संवरता है नबी की तारीफ करता है, सहाबा की तारीफ करता है, तबे ताबईन की तारीफ करता है, अपने पीर की तारीफ करता है, माँ बाप की तारीफ करता है। अहमद रज़ा ने कहा सबसे मेन चीज है दिल, और आला हज़रत ने कहा या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। जब दिल बेहतर हो जाएगा तो सारा वजूद बेहतर हो जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि शायर साहब को आप सुन रहे थे, शायर साहब को आप सुनिए। कभी मौका मिला इलाके में आना होता है, अख्तर भाई की हमारे और भाइयों की बड़ी मोहब्बत। कल मुझे भूटान रहना था, मैंने पोस्टर भी भेजा, मैं भूटान नहीं जा पाया जयगांव में, लेकिन आज गाड़ी में लेट करके मैं यहाँ आया हूँ। तबीयत खराब है, क्यों? क्योंकि भाई मैंने किसी से वादा किया है, अगर आपसे गुजारिश है ये जलसा कभी बंद मत कीजिएगा, अपने पीर से मोहब्बत कीजिएगा। और आपने पीर पाया है तो खुदा की कसम कोई और पीर नहीं पाया है, उसी मुस्तफा की औलाद पाया है। जोर से सुभान अल्लाह। शायर कहता है ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह।
उठाइए चचा उठाइए, मेरे नबी देख रहे हैं। ढूंढेंगे सभी हश्र में, हश्र कहते हैं क़यामत, ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। बेटा बाप को भूल जाएगा, माँ बेटी को भूल जाएगी, कब्र में जाओ सबसे पहले मेरे मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। ढूंढेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, गुनहगार कहाँ है। परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद पैगंबर के वफादार कहाँ है, वफादार कहाँ है। हज़रात मोहतरम, तबीयत अलील होने की वजह से बुखार भी है और डॉक्टर ने मना भी किया। मैं यहाँ आकर सलाइन वगैरह लिया, फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। मैं शायर साहब से कहूँगा कि आप आएँ और आकर के अपने एतबार से आप पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।